चैप्टर नंबर 2 द इलेक्ट्रल प्रोसेस। ठीक है, अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में किए थे वैसे ही हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर में भी करने वाले हैं। तो पहला दिया है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन ऑप्शन एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। तो यहाँ पे पहला ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है द इलेक्शन कमिश्नर इज़ अपॉइंटेड बाय द डैश। तो इलेक्शन कमिश्नर कौन अपॉइंट करता है? कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला है? डैश वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया। तो डैश वॉज द अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज सुकुमार सेन। ठीक है, सुकुमार है, शिव कुमार नहीं, शिवकुमार, SUKUMUR, सेन MAR। मत करो, ऑप्शन में आएगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन Constitutions are created by dash committee of the election commission. Constitutions are created by the dash committee of the election commission is delimitation। क्या है ये? delimitation। ठीक है, चौथा डैश वॉज द फर्स्ट वोटर ऑफ इंडिया। डैश वॉज द फर्स्ट वोटर ऑफ इंडिया, श्याम शरण नेगी। ठीक है, ये हो गए अपने ऑब्जेक्टिव्स। अब आते हैं ट्रू फॉल्स विथ रीज़न। ठीक है, ट्रू फॉल्स विथ रीज़न। पहला क्या बोला है? द इलेक्शन कमीशन लेस डाउन द कोड ऑफ कंडक्ट ड्यूरिंग इलेक्शन। द इलेक्शन कमीशन लेस डाउन द कोड ऑफ कंडक्ट ड्यूरिंग इलेक्शन। तो इसका आंसर क्या है? ट्रू। ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशंस। इलेक्शन के ड्यूरेशन में, इलेक्शन के टाइम पीरियड में हमने कौन कौन से चीज़ों को फॉलो करना है वो सब चीज़ें लिखी होती है कोड ऑफ कंडक्ट में। ठीक है, तो उस रूल को अगर हम फॉलो करेंगे तो हमें क्या करना है? अगर हमने फॉलो किया तो हमारे ऊपर कोई भी एक्शन लिया जाएगा नहीं। अगर हमने नहीं फॉलो किया, अगर हमने कोड ऑफ कंडक्ट को ब्रेक किया तो हमारे ऊपर क्या किया जाएगा? एक्शन लिया जाएगा। तो इसमें क्या है कि पहला क्या है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन, टू एंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ठीक है, दूसरा क्या है? माल प्रैक्टिस। ठीक है, ड्यूरिंग द इलेक्शन क्या होता है? माल प्रैक्टिस मतलब क्या होता है? पैसा बांटना, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना मतलब कैसे करेंगे? लोग वोट हमें कब देंगे? जब उनको हम पैसा देंगे, बराबर है। तो ये भी जो है ये माल प्रैक्टिस है, क्योंकि इसमें क्या है? लोग को पैसा दिया जाता है कि भाई अगर तुमने एक वोट दिया, तुम्हारे घर से जितने वोट आएंगे पर वोट के पीछे तुमको 1500 रुपया 2000 रुपया है। तो ये क्या है? माल प्रैक्टिस है। या फिर हमने लोगों को मिक्सर, कुकर या फिर जो भी सब्सिडीज़ जो ये चीज़ें दे के हमने उनको क्या अपनी तरफ कर लिया कि भाई तुम हमको वोट दो। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट क्या? ड्यू टू स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट इज लास्ट फ्यू इलेक्शंस द कॉमन वोटर्स हैव बिकम कॉन्फिडेंट। ठीक है, तो जो लोग वोट देने वाले हैं लास्ट इलेक्शन या जो ऑब्जर्वेशन है उसमें क्या जाएंगे? वो कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि ऐसा है, मतलब कोड ऑफ कंडक्ट है, उसको फॉलो ही करना है अपने को। क्लियर समझा कोड ऑफ कंडक्ट क्या था? चलो सेकेंड पॉइंट क्या बोला है? अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस द इलेक्शन कमीशन होल्ड इलेक्शन इन द पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर सेकेंड टाइम। अगर कुछ स्पेशल जैसे भी कुछ झगड़ा हो गया, विवाद हो गया या मारी मारा हो गया, तो उस कंडीशन में जहाँ पे इलेक्शन हो रहा है या कुछ ऐसा क्या बोलते हैं नेचुरल डिजास्टर हो गया, तो उस कंडीशन में क्या इलेक्शन कमीशन इलेक्शन को रोक सकता है या दोबारा कंडक्ट करवा सकता है। तो इसका आंसर है ट्रू। ठीक है, तो अगर कुछ ऐसा हो रहा है मेंबर ऑफ, देखो इसमें क्या आता है कि कुछ भी अनसेंसिटिव हुई, मारी मारा हो गया, गुंडागर्दी हो गई, लोग यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं, फिर कुछ नेचुरल डिजास्टर हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग में हम क्या उस टाइम पे तो इलेक्शन हो नहीं सकता, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सेकेंड टाइम में इलेक्शन को कंडक्ट करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा ऑब्वियसली स्टेप डाउन फॉर देयर पोजीशन। जैसे भी लोगों ने क्या कर दिया? अपने पोजीशन को छोड़ दिया। जितनी सीटें बटी थी, जैसे भी होता है ना सीट्स मिलते हैं इलेक्शन में कि मैं इतने सीट्स लेके वो इलेक्शन लड़ रहा हूँ, तो अगर जो मेंबर के पास 10 सीट है, अगर उसने क्या किया? इस्तीफ़ा दे दिया, या राज्यसभा या लोकसभा से उसने क्या कर दिया? इस्तीफ़ा दे दिया, तो क्या करेगा? रिज़ाइन कर दिया, तो उसकी जगह पे जो इलेक्शन लड़ रहा था उसका तो जगह स्पेस क्या हो गया? ब्लैंक हो गया ना, उसकी जगह तो खाली हो गई। तो उस जगह वोटिंग कैसे होगी? तो अगर लोगों ने बहुत सारे लोगों ने क्या किया? लोकसभा और राज्यसभा से रिज़ाइन कर दिया, इस्तीफ़ा दे दिया है, तो उस कंडीशन में क्या किया जाएगा? फिर से इलेक्शन करवाया जा सकता है। ठीक है, द डेथ ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑक्योर द सर्टन इंस्टेंस। जो मेन है पार्टी का, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो क्या किया जाएगा? उस टाइम पे इलेक्शन कंडक्ट कराया जाएगा नहीं। फिर द इलेक्शन कमीशन मस्ट होल्ड अ सेकेंड इलेक्शन इन दिस
एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस वी रेफर टू इट्स अ बाय इलेक्शन। इसी को क्या बोलते हैं? बाय इलेक्शन बोलते हैं। तुम्हारे बुक में दिया हुआ है मिड टर्म इलेक्शन, जनरल इलेक्शन और बाय इलेक्शन। तो ये बाय इलेक्शन क्यों कंसीडर किया जाएगा? अगर तुमको बोला जाता है कि बाय इलेक्शन क्या है, तो यही पॉइंट तुम उठा के वहाँ पे लिख सकते हो। क्या कि लोकसभा और राज्यसभा से मेंबर्स ने क्या कर दिया? रिज़ाइन कर दिया। दूसरा, जो पार्टी का हेड है अगर उसकी डेथ हो जाती है उस कंडीशन में। और तीसरा कि अगर कुछ भी अनसर्टिनिटी हुई तो उस कंडीशन में क्या किया जाएगा? बाय इलेक्शन करवाया जाएगा या फिर इलेक्शन को रिकंडक्ट करवाया जाएगा। सेकेंड स्टेज में इसको कंप्लीट किया जाएगा। तो ये पॉइंट बाय इलेक्शन के। और जो सर्कमस्टेंसेस यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ था कि अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस द इलेक्शन कमीशन होल्ड इलेक्शन इन पर्टिकुलर कंस्टिट्यूशन फॉर अ सेकेंड टाइम, तो उसमें ठीक है। तो दोनों में क्या करना है? आंसर को लिखना है। क्लियर? अभी देखो क्या थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है? द स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड एज टू व्हेन एंड इन हाउ मेनी स्टेजेस द इलेक्शन शुड बी हेल्ड इन अ पर्टिकुलर स्टेट। फॉल्स। यहाँ पे क्या बोला है? स्टेट बोला है। और सब काम कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन से रिलेटेड जितने भी काम हैं उन सबको कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन करेगा। तो स्टेट गवर्नमेंट का इसमें कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं रहेगा। तो यहाँ पे क्या बोला है कि द स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड एज टू व्हेन एंड इन हाउ मेनी स्टेजेस द इलेक्शन शुड बी हेल्ड इन द पर्टिकुलर स्टेट। तो ये है फॉल्स। अगर यहीं पे दिया होता कि द इलेक्शन कमीशन डिसाइडेड एज टू व्हेन एंड इट हाउ मेनी स्टेजेस द इलेक्शन शुड बी हेल्ड इन अ पर्टिकुलर स्टेट, तो ये क्या होता? ट्रू होता। अगर स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे इलेक्शन कमीशन दिया तो ट्रू है, और अगर यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट बोला है तो क्या रहेगा? फॉल्स। ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन इंडिया में जितने भी इलेक्शन कंडक्ट कराने का काम दिया गया है वो सिर्फ और सिर्फ किसको दिया गया है? इलेक्शन प्रोसेस को, इलेक्शन कमिश्नर को दिया गया है। ठीक है। तो ये डायरेक्ट इलेक्शन, डायरेक्ट एंड कंट्रोल द इलेक्शन कमीशन दैट वी होल प्रोसेस द इलेक्शन राइट फ्रॉम द डिक्लेरेशन इज़ द डेट ऑफ इलेक्शन इज़ अनाउंस बाय द रिजल्ट इज़ कैरिड आउट। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की डेट डिक्लेयर करने से लेके रिज़ल्ट को डिक्लेयर करने तक का काम जो प्रोसेस है वो कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन ही करेगा। इलेक्शन कमिश्नर जो रहेगा वही करेगा और कोई इस काम को कर नहीं सकता है। ठीक है। तीसरा हो गया हमारा। चलो चौथा क्वेश्चन। द फैसिलिटी ऑफ VVPAT इन EVM मशीन एंश्योर टू स्टॉप मेल प्रैक्टिस इन इलेक्शन। जो गलत वोट देते हैं, ठीक है, इसकी वजह से था ना, पहले ज़माने में पर्ची पे नाम लिख के डालते थे ना। तो अभी मैं अंदर गया, मैंने 4 पर्ची ली, चारों पर्ची पे एक ही नाम लिखा, तो वो कितना, एक आदमी कितना वोट दे रहे हैं? 4 वोट दे रहा है। तो ये माल प्रैक्टिस है, जैसे पैसा दे के कर रहे हैं या पैसा दे के लोग अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर चिट्ठी दे रहे थे। अंदर रखा हुआ है ना, स्टैम्प मारना है, तो मैंने 4 स्टैम्प मार दिया या 4 पे उसका नाम लिखा हुआ है, तो वो इस चिट्ठी मोड़ के वहाँ पे डाल दी, तो ये क्या हो जाएगा? नहीं, अंदर कोई नहीं रहता है। अगर तुम वोट करने जा रहे हो तो उस जहाँ पे तुम वोट कर रहे हो वहाँ पे कोई नहीं रहेगा, सिर्फ तुम रहोगे। ठीक है। अभी वो EVM मशीन आई है ना, पहले क्या था? चिट्ठी थी, स्टैम्प था। ठीक है। तो उसको वॉलेट बॉक्स था पहले, तो वॉलेट बॉक्स से क्या हुआ? हमारा ट्रांसफ़र हुआ कहाँ पे? EVM मशीन में। ठीक है। तो ये ट्रू है। The facility of VVPAT in EVM machine ensure to stop the malpractice in election is true. An expert committee established on 8th October 2010 by Election Commission decided to add the voter verified paper audit trial in EVM machine. VVPAT का फुल फॉर्म क्या है? वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल इन EVM machine. This facility enable voter to easily verify whether the vote cast by them is registered properly or not. तो अगर उसमें इलेक्शन, जैसे मैंने वोट दिया, अगर वो ये क्या था 2010 में उसको बनाया गया था, तो पहले इसको ट्रेनिंग में लाया गया कि ट्रेनिंग में प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं। हम किसी चीज़ को अगर नया पूरे देश के लिए ला रहे हैं तो पहले में क्या करना पड़ेगा? उसका डेमो देना पड़ेगा, डेमो लेना पड़ेगा कि डेमो प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं। अगर डेमो प्रॉपर काम नहीं करेगा तो फिर उसको वापस कर दिया जाएगा। ठीक है। तो ये EVM मशीन का क्या था? एडवांटेज है कि जो पर्सन है वो सिर्फ एक बार ही वोट कर सकता है। बाकी वॉलेट बॉक्स में क्या होता था? लोग 3-4 बार वोट कर सकते थे या वही आदमी बार बार घूम के जा रहा है वोट देने के लिए। तो ये सब माल प्रैक्टिस को बंद करने के लिए क्या किया गया? EVM मशीन को लाया गया। ठीक है। अभी शॉर्ट नोट और इसमें तो रिकॉग्नाइजेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस ये है।
फिर राइट शॉर्ट नोट ऑन जर्नी फ्रॉम द वॉलेट बॉक्स टू ईवीएम मशीन, तो वॉलेट बॉक्स टू ईवीएम मशीन ये है, ये ना, ठीक है। हाँ, जो ग्रीन कलर का बॉक्स दिया हुआ है ना टेक्स्ट बुक में वो। उसके बाद में मिड टर्म इलेक्शन, ये क्या है, मिड टर्म इलेक्शन क्या है, वही जो मैंने बाई इलेक्शन बोला था वही है कि इसमें थोड़ा सा चेंजेस क्या है कि अगर जो पार्टी का मेन लीडर है अगर उसकी डेथ हो गई या पार्टी के लोगों ने रिज़ाइन कर दिया तो उस टाइम पे क्या किया जाएगा, मिड टर्म इलेक्शन कंडक्ट करवाया जाएगा। जो मेन पर्सन है अगर उसकी डेथ हो जाती है या जो उसके मेंबर्स है वो क्या एमएलएस है वो लोग ने क्या कहते हैं रिज़ाइन कर दिया तो क्या किया जाएगा, मिड टर्म इलेक्शन कंडक्ट करवाया जाएगा। या गवर्नमेंट ठीक से काम नहीं कर पा रही है, जनता उनसे सेटिस्फाई नहीं है तो उस टाइम पे भी क्या किया जाएगा, मिड टर्म इलेक्शन करवाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में कंप्लीट द एक्टिविटी में द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, ठीक है। उसके बाद ये प्रोसेस ऑफ इलेक्शन में ही 2 क्वेश्चन में घूम सकते हैं, तो वहाँ पे तुमको याद रखना है ये 2 प्रोसेस है, ठीक है। रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन देयर कैंडिडेट्स ये एक है, दूसरा 2 प्रोसेस ऑफ इलेक्शन है जो ब्लू कलर का बॉक्स है हॉरिजॉन्टल है वो, ठीक है। 2 प्रोसेस ऑफ इलेक्शन है। अगर ऐसा दिया रहेगा तो ये लिखूंगी और हाँ। बस प्रोसेस ऑफ दिया रहेगा तो ये। हाँ, और तुमको एक्टिविटी क्वेश्चन तो तुमको वैसे ही बना के देंगे, एक्टिविटी क्वेश्चन तुमको वैसे ही बना के देंगे, ठीक है। फिर क्या बोला, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन, ये भी शॉर्ट नोट है, ब्रीफ में आंसर लिखना। फंक्शन क्या है, वोटर लिस्ट तैयार का, जो हमने प्रोसेस लिखा है ना वही हमारा क्या है, फंक्शन है, ठीक है। वोटर लिस्ट तैयार करना, नॉमिनेट करना, सीट्स प्रोवाइड करना, फिर इसमें क्या करना, वोट काउंट करना और लास्ट में रिज़ल्ट डिक्लेयर करना, ठीक है। वोटर लिस्ट पहला, दूसरा क्या है, टाइम टेबल डिसाइड करना, ठीक है। तीसरा कि डिक्लेरेशन करना कि कौन से सीट्स पे लोग लड़ रहे हैं, कितने सीट्स कहाँ पे रहेंगी, कौन से डेट पे होगा, तो सब टाइम टेबल में आ गया। उसके बाद में काउंटिंग ऑफ वोट और लास्ट में डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट, ये क्या है हमारा इलेक्शन कमीशन का प्रोसेस है। अगला क्या बोला है, अभी तक जितना भी पेपर है कोई क्वेश्चन गलत नहीं आया ना? नहीं। राइट सम एडिशन इन्फॉर्मेशन अबाउट द पोस्ट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन के ऊपर तुमको लिखना है। तो ये कौन होता है, ये बहुत अगर पेपर टफ बनाएंगे ना या क्वेश्चन घुमाएंगे तो वहाँ पे आ सकता है। तो इसमें देखो क्या बोला है, द इलेक्शन कमिश्नर इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑफिस इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये क्या है, इंपॉर्टेंट पर्सन है। तो उसके काम क्या क्या है, कौन होता है ये, तो ही इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, पहला क्या, कौन अपॉइंट करता है इसको, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। दूसरा कि इलेक्शन प्रोसेस द इलेक्शन कमिश्नर आर मोस्टली रिटायर्ड IAS ऑफिसर, जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं वो कौन होते हैं, मोस्टली रिटायर्ड IAS ऑफिसर होते हैं, ठीक है। उसके बाद में एट फर्स्ट देयर वाज जस्ट 1 इलेक्शन कमिश्नर, लेटर इन 1989 द कमीशन वाज एनलार्ज विद द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर, एक चीफ रहेगा और 2 इलेक्शन कमिश्नर, एक पूरा हेड रहेगा जो पूरा प्रोसेस को देखेगा, जो मेन ओनर रहेगा, उसके नीचे 2 लोग काम करेंगे, ठीक है। तो अगर कुछ अनसर्टिनिटी हुई या किसी की डेथ हो जाती है तो ये जो 2 इलेक्शन कमिश्नर रहेंगे उसमें से किसी को चीफ बनाया जाएगा और उनकी जो पोस्ट खाली हुई है वहाँ पे किसी और को ऐड किया जाएगा, ठीक है। तो ये है इसका है, हाँ रिटायर होते हैं, इनका ड्यूरेशन नहीं होता। सुकुमार सेन वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया एंड सुनील अरोरा इज़ द करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये भी पूछ सकता है कौन है इस टाइम करंट में कौन है, तो ये सुनील अरोरा जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं हमारे टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग। द टर्म ऑफ इलेक्शंस कमिश्नर इज़ 6 ईयर, कितने साल का टाइम पीरियड होता है, टर्म पीरियड कितना होता है इनका, 6 साल का होता है। दोज ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, क्लियर, इतना समझ में आएगा। तो ये इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर था हमारा। कोड ऑफ कंडक्ट अभी बताया, गाइडलाइन फॉलो करना है, ऑब्जेक्टिव मिसयूज़ नहीं हो रहा है, माल प्रैक्टिस नहीं हो रही है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं उन सबको प्रॉपर फॉलो करना है, ये हमारा क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन में चैलेंजेस क्या क्या होते हैं, माल प्रैक्टिस और फिर क्या हुआ, मतलब ये क्या बोलते हैं, वायलेंस ना होना, बराबर है, जो डेट दिया उसी डेट पे इलेक्शन कंप्लीट होना, मिसयूज़ ऑफ मनी, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स और वायलेंस, फैमिली मोनोपोली, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ये सब देखो, अगर तुमको पूछता है कि चैलेंजेस क्या है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराने में, तो 4 पॉइंट याद रखो। पहला मिसयूज़ ऑफ मनी, ठीक है। दूसरा क्या बोलते हैं, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, क्रिमिनल लोगों को पॉलिटिक्स में टिकट दिया,
ठीक है। क्रिमिनलाइजेशन, क्रिमिनल से जो लोग गलत काम किए हुए हैं वो लोग भी क्या कर रहे हैं, इलेक्शन में लड़ रहे हैं, तो ये 2 हो गया। तीसरा वायलेंस ड्यूरिंग इलेक्शन, झगड़ा मारा ना हो, इसका भी ध्यान रखना है, ये भी चैलेंजेस है। और फैमिली मोनोपोली इन पॉलिटिक्स, मैंने अपनी फैमिली को खड़ा कर दिया, मैंने अपनी सारी फैमिली को बोल दिया कि सब लोग एक ही जन को वोट देंगे, तो ये भी 4 चीज़ें क्या है, हमारी चैलेंजेस है। वो चीज़ बराबर है, लेकिन गवर्नमेंट ने रूल्स बनाया है ना, तो लोग उसको नहीं फॉलो करें तो लोगों को गलती है, तो लोग गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते ना कि भाई ये ऐसी बात हो रही है, गवर्नमेंट ने रूल बनाया है। अरे गवर्नमेंट देखती है ना, करती है, गवर्नमेंट एक्शन लेती है उस चीज़ के ऊपर।